ओम शांति। आज 31 अक्टूबर है, रविवार का दिन है और आज हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा ने आज विशेष 2 प्रकार के बच्चों को याद किया। बाबा ने कहा सेवा तो सभी करते हैं, जो भी बाप के बच्चे हैं वो सभी सेवाधारी हैं, लेकिन सेवाओं में बाबा ने 2 प्रकार बताए। एक दिल से सेवा करने वाले और दूसरा दिमाग से सेवा करने वाले। तो दोनों प्रकार की सेवा करने वाले बच्चों की अवस्था और प्राप्ति में क्या अंतर पड़ जाता है। कौन से बच्चे दिलाराम के दिल को छू लेते हैं, दिल में बैठते हैं, वो भी बाबा ने बताया। तो हम बहुत विस्तार से प्यारे बाबा के इन महावाक्यों को समझेंगे, कैसे बाबा ने आज अपनी सच्ची सेवाधारी बच्चों की विशेषताओं का वर्णन किया। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 15 नवंबर 1989 और मुरली का टाइटल है सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल पर साहब राजी। तो ज़रूर मुरली के टाइटल से तो हम समझ ही गए होंगे कि बाबा ने किन बच्चों को सेवा में आगे रखा होगा, किन बच्चों को अपने दिल में आगे स्थान दिया होगा। सुनते हैं। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो, क्योंकि उन आत्माओं में स्व उपकार करने की शक्ति और हिम्मत नहीं है। इच्छा है लेकिन शक्ति और हिम्मत नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, पर उपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। अगर स्व के उपकार में ही बिजी हैं तो बाबा कहते विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है ना। ज्ञान मुख से भी सुनाया जा सकता है, वाणी के अभ्यास से भी सुनाया जा सकता है, लेकिन दिल से सुनाना और दिमाग से सुनाना, बाबा ने कहा इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है और दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव ये कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं, सच्चे दिल से बाप को याद करो। हमेशा बाबा की याद में क्या कहा जाता है, अपनी सच्ची दिल से बाबा को याद करो। ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग ये विशेषता ज़रूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी ये गायन है। तो बाबा कहते विशाल दिमाग भी एक विशेषता ज़रूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। जो सिर्फ दिमाग से सेवा करते हैं या बुद्धि से बाबा को याद करते हैं तो वो पॉइंट रूप
सेकंड में नहीं बन सकते, लेकिन जो दिल से बाबा को याद करते हैं वो सेकंड में बिंदु रूप बन जाते हैं। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि दिल बाबा को दे दिया, सच्चाई सफाई है दिल में, तो उनके दिल से जो भी वो कार्य करेंगे, बाबा को याद करेंगे, वो हर कार्य यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प है वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। तो कितनी बड़ी विशेषता है सच्चे दिल वालों की। भले उनका दिमाग अन्य आत्माओं जितना विशाल ना भी हो, लेकिन जब ज़रूरत होगी समय प्रमाण उनकी बुद्धि में यथार्थ और युक्ति युक्त कार्य स्वतः ही होने की टचिंग आएगी। क्यों? बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य कहा कि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को उन्होंने राजी कर लिया है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। जिसने भगवान को राजी कर लिया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। बाबा ने अंतर भी बिल्कुल स्पष्ट किया है। तो चेक करना है कि दिमाग से याद और सेवा में आगे बढ़ रहे या सच्ची दिल से आगे बढ़ रहे हैं। सच्चे दिल वाले को बाबा ने क्या कहा? उनका दिमाग यथार्थ और युक्ति युक्त कार्य करेगा। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, स्थापना की शुरुआत में क्या देखा? पहला पुर अर्थात ग्रुप सेवा का उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियाँ और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो। दादियों से भी आज के जो स्पीकर्स हैं वो इन कहानियाँ किस्से सुनाकर भाषण करने में बहुत होशियार हो गए हैं। तो बाबा कहते इस सेवा की शुरू में जो पहला ग्रुप था, भले उनके अंदर वो कला नहीं थी, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी। कहानियाँ किस्से सुनाकर भाषण करना भले वो नहीं आता था, लेकिन क्या था? सच्चे दिल का आवाज़ था। उनकी हर बोल में, उनकी हर बात में वो शक्ति और बल था, क्योंकि सच्चाई सफाई और दिलाराम को राज़ी किया हुआ था। तो बाबा कहते उनका आवाज़ सच्चे दिल का आवाज़ था। इसलिए दिल की आवाज़ अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी मिक्सचर थी, लेकिन नैनो की भाषा रूहानी थी। भले मुख की भाषा इतनी एक्यूरेट और परफेक्ट नहीं थी, गुलाबी भाषा थी, लेकिन नैनो की भाषा रूहानी थी। जिसको भी देखते थे वो आत्मा बाबा का वारिस बच्चा बन जाती थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। वह पहले पुर के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। पहले पुर के सेवा में जो सफलता है, वर्तमान समय हम देखते हैं वृद्धि तो बहुत होती है, लेकिन ऐसे वारिस बच्चे
नहीं निकलते। तो बाबा कहते हैं कि उनके और इसमें समय में कितना अंतर आ गया। दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पुर में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन? अभी भी बाप दादा कहते, अपने आप से पूछो, मैं कौन? पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरा बताए तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है, वैसे है। इसीलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं। उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। क्या चश्मा होता है अलबेलेपन का? हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है। इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। ये है अलबेलाई का चश्मा। अपने आप को ऐसे चलाना, बाबा कहते ये है अलबेलेपन का चश्मा लगाना। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वो है सच्ची दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आपको देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ और बाबा ने क्या श्रीमत दी है, बस उसी अनुसार वे सदा चलते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता है वह नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% तो वो बदले, इतने तक भी वो नहीं देखेंगे। पहले मुझे बदलना है, सदा इसी लक्ष्य को वो आगे रखते हैं। मुझे बदलकर औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। पहले मैं करके दिखाऊं, पहले मैं बदल कर दिखाऊं और मैं सबके लिए एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं यथार्थ दिल वालों का चश्मा। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सिर्फ दिमाग हो और दिल ना हो तो भी नहीं, और विशाल दिमाग नहीं है, सिर्फ सच्ची दिल है तो भी नहीं। बाबा ने कहा दोनों चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। लेकिन दोनों में पहले क्या चाहिए? सच्ची दिल पहले हो, क्योंकि सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। अगर विशाल दिमाग ना भी हो लेकिन दिल सच्ची है तो दिमाग की लिफ्ट ऑटोमेटिक मिल जाती है। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहब को राज़ी किया है। सिर्फ अपने मन को व सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राज़ी नहीं किया। सच्चे साहब का राज़ी होना इनकी बहुत निशानियां हैं। इस पर मनन कर रूह रिहान करना। क्या होमवर्क दे रहे बाबा कि सच्चे साहब का राज़ी होना, इसकी बहुत सारी निशानियां हैं। इसे मनन कर रूह रिहान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी हैं। टीचर्स भी ठेकेदार हैं। कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका लिया है ना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना।
जैसे दुनिया वाले कहते हैं, आप मुए मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं। स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा, आज की दुनिया देखना चाहती है तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। करके दिखाना अर्थात बदल करके दिखाना। समझा? इसके बाद बाबा याद प्यार दे रहे, सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्ची दिल से सच्चे साहब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले मात पिता बाप दादा को दिल का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके बाद दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है, बाबा की आज्ञा क्या है? मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। वो है अल्पकाल का स्नेह और ये है अविनाशी स्नेह। ये एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो ना। अपनी ये जीवन मीठी लगती है ना, कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो? बाबा पूछ रहे, ब्राह्मण जीवन प्यारी लगती है या थक जाते हो? सोचते हो संगम कब तक चलेगा? शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते? ये संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन ये है, फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है। जो भरा है
वो कम होने लगेगा अगर संगम बीत गया तो। अभी भरने की जीवन है। 16 कला संपन्न अभी बनते हो। 16 कला अर्थात फुल। ये जीवन अति प्यारी है, ऐसे अनुभव होता है ना? या कभी जीवन से तंग होते हो? तंग होकर ये तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है। सेवार्थ अगर हमारा जाना हुआ बाबा का भाव है। कई बार तंग होकर बच्चे कहते बस अब हम चले जाएं इस जीवन से, तो बाबा कहते अगर मैं सेवा अर्थ कहीं बच्चों को दूसरे जन्म में भेजूं वो दूसरी बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? शान से जाएंगे। सेवार्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो? जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वह क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? वह भी परवश है। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना। बाबा तो वतन से बच्चों की हर प्रकार की मनोस्थिति देखते हैं, तो बाबा कहते मेरी आज्ञाओं को कभी कभी भूल जाते हो। तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? इतना बाबा समझाता है फिर भी हम बच्चे भूल करते हैं, तो जो अज्ञानवश आत्माएं हैं उन्होंने भूल कर दी तो क्या हुआ? देखो बाबा कितनी बड़ी दिल वाला, कितना रहम दिल वाला है। जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या है? चाहे बड़े हो लेकिन उस समय वो भी बच्चे बन जाते, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। कितनी मधुर मधुर शिक्षाएं बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वह कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी है या बच्चों की? वो तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। हमसे ज़्यादा तो वो शक्तिशाली हुए ना जो हमें अपनी श्रेष्ठ शान से नीचे ले आते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है तो आज से परेशान नहीं होना। चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से, किसी भी बात से कभी परेशान नहीं होना। औरों से भी परेशान हो जाते हो ना। कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही ये ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं। क्या वरदान याद रखेंगे? हम सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी व्यक्ति परिस्थिति मुझे परेशान नहीं कर सकती। औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन हैं। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है। इसी शान में रहना, तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना। फाउंडेशन है इसीलिए सदा पक्के रहना। अच्छा, इसके बाद बाबा ने
वारंगल ग्रुप से बात की। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियाँ साथ है, तो डबल लाइट भी हो और माइट भी है। समय पर शक्तियों को यूज़ कर सकते हो या समय निकल जाता है, पीछे याद आता है, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज़ है, अगर समय पर यूज़ नहीं किया तो क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज़ कर सके, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है ना। शक्तियाँ तो है, लेकिन अगर समय पर यूज़ करना नहीं आता तो बाबा कहते उसको क्या कहेंगे। इसीलिए अभ्यास करो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज़ कर सके। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज़ नहीं की तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया तब तो आई, दूर से ही भगा देते तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध में मेहनत करने वाले। तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर 1 सूर्य को कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। क्या परिभाषा बताई बाबा ने? कभी भी मनसा में, वाणी में, संबंध संपर्क में व संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। वरदानों से झोली भरी। कितने वरदान आज बाबा ने दिए। क्या वरदान दिया अभी? मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं हूँ। अच्छा, आज का वरदान है सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा ने कहा जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। तो हमें क्या करना है? मैं और मेरेपन से अपनी बुद्धि को बिल्कुल मुक्त करना है। बुद्धि को भी बाप के हवाले कर देना है। और आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी साधना के स्वरूप से साधनों को कार्य में लाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधन यूज़ करो। इन साइंस के व ज्ञान के साधनों के आधार पर खुशी ना हो। हमारी खुशी हमारी साधना के आधार पर हो, साधनों के आधार पर ना हो। अच्छा, ओम शांति।